ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं। ये कोई पहले अध्यक्ष नहीं थे जो पूर्व हुए, इसके पहले ये लंबी श्रृंखला है। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव, आरसीपी सिंह और अब ललन सिंह। हालांकि बीच में कुछ महीने के लिए नीतीश कुमार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन दूसरी बार फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। आप समझिए, सबसे लंबे समय तक, करीब 10 वर्षों तक शरद यादव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब अचानक से नेशनल प्रेसिडेंट को उनकी सीट से हटाया गया है या वो हट गए हैं। कई बार ऐसा हो चुका है, या यूं कहिए कि हर बार ऐसा ही होता है। आप याद कीजिए, जब जेडीयू बनी तो इसके सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस थे और उनको भी इसी तरीके से साइड किया गया था। उस कहानी को भी आप जान लीजिए। दरअसल 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए केंद्र में सत्ता से बाहर हो गई। जॉर्ज शरद सिर्फ सांसद बनकर रह गए थे, लेकिन जॉर्ज तब भी एनडीए के संयोजक बने हुए थे। और इस दौरान 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो भागलपुर की एक रैली में अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार की खूब तारीफ की, लेकिन वे उन्हें सीएम कैंडिडेट बताने से चूक गए। बाद में नीतीश कुमार ने अरुण जेटली की मदद से तस्वीर साफ करवाई थी, लेकिन जॉर्ज ने उस पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया था। माना जाता है कि तब से ही नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के रिश्ते जो हैं और उनके बीच मनमुटाव का एक सिलसिला शुरू हो गया। 2005 में नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से सीएम बने तो जेडीयू का पावर सेंटर उनकी तरफ केंद्रित होने लगा था। जी हां, वो आपको याद होगा वो दौर जब पहली बार नीतीश कुमार सीएम बनते हैं बिहार के, तो सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश की राजनीति की जो नजर है वो नीतीश कुमार पर आ गई थी। 2009 तक जॉर्ज और नीतीश के बीच खटास काफी चौड़ी हो गई और 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट ही काट दिया। उनकी जगह जयप्रकाश निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट दिया गया। जॉर्ज निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली और इसके बाद नीतीश कुमार ने धीरे से बिना बताए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, जिसके चलते आज भी जो जॉर्ज फर्नांडिस के लोग हैं वे नीतीश कुमार को काफी कोसते हैं। तो नीतीश कुमार की यह तरीका है, उन्हें जब किसी को पद से हटाना होता है तो पहले उसका टिकट काटते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं कि उसको पता नहीं लगे, लेकिन उसका टिकट काट दिया जाता है, उसका पद छीन लिया जाता है। अब शरद यादव का बात कर लीजिए। शरद यादव मतलब सबसे कद्दावर नेताओं में से एक बिहार और देश की राजनीति में, और बिहार में खासकर जेडीयू के। 2016-17 में शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश कुमार खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। कहा जाता है जब शरद यादव ने जेडीयू के एनडीए में शामिल होने का विरोध किया था और इस कारण नीतीश कुमार और उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। महीनों तक वे मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद अचानक आरसीपी सिंह को जेडीयू का अध्यक्ष बना देते हैं और उसके बाद शरद यादव को टाटा बाय बाय जेडीयू से कहना पड़ जाता है। फिर आरसीपी प्रकरण तो ताजा है। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह जैसे ही केंद्र में मंत्री बनते हैं, बीजेपी के साथ थोड़ी उनकी नजदीकियां बढ़ती हैं, नीतीश कुमार उन पर आंख टेढ़ा कर लेते हैं। पहले उनका राज्यसभा टिकट काटा गया, मतलब उसे रिन्यू नहीं कराया गया। आप कहिए कि दोबारा जो राज्यसभा में जाना था आरसीपी को, वो नहीं जा पाए। नीतीश कुमार उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को भेजते हैं। जब केंद्र से उनका जो मंत्री पद है, चूंकि वो सांसद ही नहीं रहे, तो मंत्री पद भी गया। उसके बाद उनके बंगले को खाली कराया गया और अचानक से कहिए कि आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन उनके मंत्री बनते ही ललन सिंह को बैलेंस करने के लिए आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बिना बताए हटा दिया गया था। और अब तो ललन सिंह का जो प्रकरण हुआ पूरा देश देखा, पूरी मीडिया इसकी गवाह बनी और बिहार के जो आम जनता है वो भी इसके गवाह बने। और अब फिर से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर विराजमान है। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब ललन सिंह प्रकरण हुआ है। इससे पहले आरसीपी प्रकरण हुआ, उससे पहले शरद यादव प्रकरण हुआ और उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस प्रकरण भी हो चुका है। लेकिन सभी के साथ जो एक सामान्य बात रही कि नीतीश कुमार किसी के नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ खुद अपने बारे में सोचते हैं। ये बात कहना अब कम से कम गलत नहीं होगा। जिस ललन सिंह के साथ उनके 37 साल के संबंध थे, जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने राजनीति में नीतीश कुमार को स्थापित किया, जिस शरद यादव की उंगली पकड़कर नीतीश कुमार राजनीति में आगे बढ़े और जिस आरसीपी सिंह के कंधे पर बैठकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, वे सभी लोग आज साइड हो चुके हैं। नीतीश कुमार फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर विराजमान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।
बहुत बहुत शुक्रिया।